पोर्टलैंड, ओरेगन एक सिटी जो हमेशा से ग्रीन, आर्टिस्टिक और प्रोग्रेसिव के लिए फेमस था। लेकिन 2023 में कुछ अंधेरा इसकी स्ट्रीट पर छा गया। एक के बाद एक 6 औरतों की मिस्टीरियस डेथ, पार्क में, रिवर में और जंगल के रास्ते पर बॉडीज मिलने लगी। र्यूमर्स फैल गए कि क्या पोर्टलैंड में एक सीजन किलर है। महीनों तक किसी को नहीं पता था वो सीरियल किलर कौन है। फिर एक नाम बार बार सामने आया, जेसी कैलहॉर्न, एक ऐसा आदमी जो जेल में होना चाहिए था पर था नहीं। ये कहानी है एक कमज़ोर सिस्टम और शहर की, जिसे समझ आया कभी कभी मॉन्स्टर आज़ाद घूमते हैं। जेसी ली कैलहॉर्न पोर्टलैंड का एक आम कामगार एरिया में पैदा हुआ। बाहर से सिंपल इंसान लगता था, कार्स रिपेयर करता था या बार में बियर पीता था, लेकिन अंदर से वो एक वायलेंट और गुस्से से भरा हुआ आदमी था। 20 की एज तक उसके खिलाफ कई केसेस थे, बर्गलरी, असॉल्ट और चुराई हुई गाड़ियों का पोजीशन। बार बार जेल गया फिर निकला। लोग कहते थे उसके अंदर एक मीन स्ट्रीट है। 2019 में जेसी को फिर अरेस्ट किया गया, इस बार बड़े क्राइम्स के लिए। उसे 4 साल की जेल मिली। यहाँ पर उसकी कहानी खत्म हो सकती थी पर नहीं हुई। 2021 में जब पैंडेमिक था तब ओरेगन की गवर्नर केट ब्राउन ने उन प्रिजनर्स की सजाएं माफ कर दी जिन्होंने वाइल्ड फायर में मदद की थी, जिसमें जेसी भी था। वो फ्री हो गया और उसके बाद सब कुछ बदल गया। 2023 के शुरुआत में पोर्टलैंड की पुलिस को बॉडीज मिलने लगी, एक के बाद एक। 19 फरवरी को क्रिस्टीन स्मिथ, 22 साल की एक लड़की, जिसका बॉडी जंगल के पास मिली। फिर कैरिटी लिन पेरी, 24 साल की एक लड़की जो करवट के अंदर एंसवर्थ स्टेट में पाई गई। और एस्ली रियल, 22 साल की एक लेडीज जो सिटी के बाहर एक लोनली जगह पर पाई गई। सब यंग वुमेन थी, सब बिना एक्सप्लेनेशन के गायब। शहर में अफवाह फैलने लगी कि किलर आजाद है। पुलिस पब्लिकली डिनाई कर रही थी, लेकिन अंदर से डिटेक्टिव क्लू ढूंढ रहे थे। सेम एरियाज, सेम सर्कल ऑफ पीपल, और एक नाम बार बार मिल रहा था, जेसी कैलहॉर्न। मैं 2023 तक पूरा पोर्टलैंड डर गया था। न्यूज चैनल्स पर हर दिन पोर्टलैंड डेथ की अपडेट ला रहे थे। वुमेन पेपर स्प्रे लेके चल रही थी, अकेली नहीं जाती थी। सोशल मीडिया पे गुस्सा और दुख भरा हुआ था। विक्टिम्स के फैमिलीज जवाब मांग रहे थे, कैंडल लाइट विगिल्स हो रहे थे। पुलिस चीफ कैमरे पे शांत दिखते थे, लेकिन उसके आवाज में भी वो घबराहट थी। इन्वेस्टिगेटर के पास डीएनए, फोन डाटा और विटनेस रिपोर्ट्स थे। सब एक ही आदमी की तरफ इशारा कर रहा था, एक आदमी जो जेल में होना चाहिए था। जून में फाइनली पुलिस ने मूव किया। जेसी कैलहॉर्न पैरोल वायोलेशन के लिए वांटेड था। उसे ग्रीसहैम, पोर्टलैंड के सरबब से पकड़ा गया। उसके कार में कुछ कपड़े मिले, डक्ट टेप मिले और खून के निशान, जो एक विक्टिम के डीएनए से मैच हो रहा था। उसके फोन से और एविडेंस मिला, मैसेजेस, फोटोज और लोकेशन डाटा, जो उसे हर क्राइम सीन के आसपास रखते थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने कंक्लूड किया वो विक्टिम को ड्रग्स या राइड्स का प्रॉमिस करके रिमोट जगह ले जाता था, फिर उन पर अटैक करता था। सबसे ज्यादा शौक ये था, अगर वो रिलीज नहीं हुआ होता तो 6 जिंदगियां बच सकती थी। पब्लिक आउटरीच एक्सप्लोड हुआ, गवर्नर पर क्रिटिसिज्म की बारिश हुई। लोग चिल्लाए, किसने इस आदमी को आजादी दी। मीडिया ने उसका पास्ट खोलना शुरू किया। एक आदमी जो ड्रग्स, क्राइम्स और वायलेंस में डूब गया था। कई बार रिफॉर्म करने की कोशिश हुई पर बेकार गया। उसके दोस्त कहते थे जेसी एक टिकिंग बॉम्ब था। जेल में उसने कोई रिग्रेट नहीं दिखाया। मीडिया और विक्टिम को ब्लेम करता रहा और फोरेंसिक एविडेंस झूठ नहीं बोलता। उसके नाखून के नीचे खून, उसके ट्रक में फाइबर्स और फोन डाटा, सब एक ही बात कह रहे थे कि वही किलर है। कोर्टरूम विक्टिम्स के फैमिली से भरा हुआ था। सब अपनी बेटियों की तस्वीरें लेके बैठे थे। प्रोसिक्यूटर्स ने उसे एक प्रेडेटर बताया जो वल्नरेबल वुमेन को टारगेट करता था। डीएनए प्रूफ, सर्विलेंस वीडियोस और रिपोर्ट्स सब उसके खिलाफ गए और जज को डिसीजन लेने में सिर्फ 1 दिन लगा। जज ने सेंटेंस दिया, लाइफ इन प्रिजन विदाउट पैरोल। कोर्ट रूम में साइलेंस छा गया। कुछ लोग रो पड़े, कुछ बस उसे घूरते रहे। जस्टिस मिल गई थी पर शांति अभी दूर थी। अगले महीनों में पोर्टलैंड ने हील करना शुरू किया। विक्टिम्स के लिए म्यूरल्स बने, विगिल्स अब मेमोरियल्स बन गए और सबने सोचना शुरू किया, सिस्टम कहाँ कमजोर हुआ था, क्या ये रोका जा सकता था। जेसी कैलहॉर्न अब एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में है, ना आज़ादी, ना मौका, ना और विक्टिम्स। लेकिन उसके छोड़े हुए निशान फैमिलीज के दिलों पर और पूरे शहर पर कभी नहीं मिटेंगी। ये कहानी थी जेसी कैलहॉर्न की, एक आदमी जो सिस्टम के बीच से फिसल गया और एक शहर जिसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी।